प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए स्टडी का खजाना यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। Okay, let's start the question. The question is following graph represents the number of Coke boxes sold in 4 days by vendor. Okay, the vendor is given and days are given Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Okay, now on Monday there are 3 Coke boxes are sold. Okay, there are 3 Coke boxes sold. Okay, and on Tuesday, how many Coke boxes are sold? 2 Coke boxes are sold. And on Wednesday, how many Coke boxes are sold? On Wednesday, 3 Coke boxes are sold. Okay? And on Thursday, how many Coke boxes are sold? Let's count 1, 2, 3, 4, 5. Okay? 5 Coke boxes are sold. So, अगर हम इनका काउंट करें, we sum them 5, 3, 8, 8 to 10, 10 and 3 it is 13. Okay, and we know one coke box cost यहाँ पर दी हुई है 12। एक जो कोक बॉक्स है उसकी कॉस्ट हमें कितनी दी गई है? उसकी कॉस्ट हमें दी गई है 12। सबसे पहले हमने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया? मंडे को जितने कोक बॉक्सेस सोल्ड हुए थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए। ट्यूसडे को जितने कोक बॉक्सेस सोल्ड हुए थे वो लिख लिए। वेडनेसडे को, थर्सडे को, फिर हमने सभी का टोटल कर दिया। हमने टोटल करा कि पूरे वीक के अंदर कितने बॉक्सेस जो है हमारे सोल्ड हुए हैं, वो हमने काउंट कर लिया। और हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है? क्वेश्चन के अंदर बोला गया है वन कोक बॉक्स की जो कॉस्ट है ना वो कितनी है। वन के कोक बॉक्स की जो कॉस्ट है वो है 12। ठीक है, तो हमें पता है, मैथमेटिकली पता है ना, हमें वी नो दिस। अगर हमने 13 कोक बॉक्सेस सोल्ड करे, 13 कोक बॉक्सेस अगर हमने सोल्ड करे और हर कोक बॉक्स की कॉस्ट कितनी है, तो हर कोक बॉक्स की जो कॉस्ट है वो है 12। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 156। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 156। ठीक है, यहाँ पर ये स्टेप है, ये आपने समझना है। स्टेप क्या है? सबसे पहले हमने क्या करा? सबसे पहले ये जो फिगर है ना ये काउंट करे, इनको सम करा और हर कोक बॉक्स की कॉस्ट हमें दी थी। हमें पता है कि हमने कितने सोल्ड करे? हमने सोल्ड करे 13 कोक बॉक्सेस, है ना, और वन कोक बॉक्स की कॉस्ट हमें दी है 12। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये स्टेप है, आपको पता होना चाहिए। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है? if vendor still remains with 24 coke boxes, then what was the number of coke boxes at the beginning? अच्छा, बिगिनिंग के अंदर कितने थे आपके? यानी अभी हमारे पास ना, सपोज करो यहाँ पे ना एक स्टॉक है, ठीक है, उस स्टॉक के अंदर बहुत सारे कोक बॉक्सेस हैं और उन कोक बॉक्सेस में से यहाँ पर हमने 156 कोक बॉक्सेस सोल्ड कर दिए। बट स्टिल 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 यहाँ पर हमारे पास 24 कोक बॉक्सेस हैं। तो हमने बताना है कि बिगिनिंग के अंदर कितने बॉक्सेस थे। तो हम क्या करेंगे? व्हाट वी डू, हम बेसिकली क्या करेंगे? दोनों को सम कर देंगे ना, क्योंकि इतने कोक बॉक्सेस तो हमने सोल्ड कर दिए, 150 कोक बॉक्सेस तो हमने सोल्ड कर दिए। और बिगिनिंग के अंदर कितने थे? बिगिनिंग के अंदर कितने थे ये हमें बताने हैं। व्हाट वाज द नंबर ऑफ कोक बॉक्सेस एट द बिगिनिंग। और ऑलरेडी रिमेनिंग कितने हुए हैं? रिमेनिंग हमारे पास बचे कितने हैं? बचे हैं 24। तो हम, सिंपल सा फैक्ट है, हम क्या करेंगे? 156 के अंदर 24 ऐड कर देंगे। 156 के अंदर 24 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 180। सिंपल सी बात है, ये लॉजिक समझिए। 156 हमने सोल्ड कर दिए, 156 सोल्ड करने के बाद भी हमारे पास 24 बच जाते हैं। यानी बिगिनिंग के अंदर कितने थे? दोनों को सम कर दीजिए, दोनों को सम कर दीजिए। सो दैट वाज व्हाई इफ वी सी द चॉइसेस, सो द ऑप्शन ए विल बी द राइट चॉइस। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है एक आपका है, यहाँ पर दिया हुआ है समंथा, एक जेसिका और एक रोजलिन। ठीक है,
यहाँ पर हमने लिए लिए सेमेंथा को हमने एस से डिनोट कर दिया, जेसिका को जे से और रोजलिन को आर से। बोला है बिगिन टू जॉग अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम। एक यहाँ पर हमने सर्कुलर स्टेडियम ले लिया, ठीक है। सर्कुलर स्टेडियम में वो क्या कर रही हैं, वो जॉगिंग कर रही हैं, दे आर डूइंग द जॉगिंग। दे कंप्लीट देयर रिवॉल्यूशंस इन 84 सेकेंड, 56 सेकेंड और 63 सेकेंड। यानी जॉसलिन, यहाँ पे समंथा, जॉसलिन और जेसिका ये अपना जो जॉगिंग कर रही हैं एक सर्कुलर रोटेशन के अंदर, वो कर रही हैं। समंथा कर रही है 84 सेकेंड के अंदर, जेसिका कर रही है 56 सेकेंड के अंदर और रोजलिन कर रही है 63 सेकेंड्स के अंदर। अब यहाँ पे बोला है आफ्टर हाउ मैनी सेकेंड विल दे बी टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट से वो चली तो दोबारा कितने टाइम के बाद वो दोबारा से रीच करेंगी। तो यहाँ पे सिंपल सा ट्रिक है, इस तरह के क्वेश्चंस का बेसिक सिंपल ट्रिक है। आपको क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। आपको क्या निकालना है, आपको सिर्फ एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। यानी एलसीएम निकालना है आपको 84, 56 और 63 का। यहाँ पर हम करेंगे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, ये तो 2 से नहीं जाएगा तो 63 वैसे रहने दीजिए, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे 2 2 ज़ा 4 एंड यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 14 और यहाँ पर 63 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद 2 से करें या 3 से, ऐसा करते हैं 3 से करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 7 सा और यहाँ पे 14 वैसे आ जाएगा और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 1। अभी ऐसा करते हैं 7 से करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3। अभी हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम का फंडा आपको पता ही है। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 देखेंगे, 1 2 3, 2 हमारा 3 टाइम्स आ रहा है। 2 हमारा कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। अच्छा 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2, 3 हमारा 2 टाइम्स आ रहा है। और 7 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। तो इस तरह से लिख दिया। और इस तरह से अभी हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई 7 और यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पर आ जाएगा 504 and if we see the choices, so 504 is the answer and if we see the choices, option B is the right choice. क्वेश्चन हमें दिया गया है ए बिसल फुल ऑफ वाटर वेट इज 40 kg इफ इट इज हाफ फिल्ड its weight is 30 kg, the weight of empty vessel is. This is very interesting question. See what happen. यहाँ पे बोला है यदि आपका कंटेनर है, ठीक है, और कंटेनर को हमने क्या किया, कंटेनर यदि अगर आपका फुल है, अगर ये पूरा भरा हुआ है कंटेनर, तो इसका जो वेट है वो है 40 kg। इसका वेट कितना है, अगर ये कंटेनर पूरा भरा हुआ है तो इसका वेट है 40 kg। वाटर है इसके अंदर और इसके अंदर है क्या, इसके अंदर है वाटर। और यहाँ पे बोला गया है ये जो कंटेनर है अगर हम इसको हाफ फिल्ड करें तो ये कितना है, अगर हाफ फिल्ड करें तो इसका वेट है 30 kg। अगर हम इसको हाफ करें, हाफ फिल्ड करें तो इसका वेट कितना है, इसका वेट है 30 kg। 30 kg ये है जब हमने इसको हाफ किया। तो हमें बताना क्या, हमें बताना है इस कंटेनर को जब हम एम्प्टी रखें तो इसका वेट कितना होगा, इसका वेट कितना होगा। इसका बड़ा शॉर्टकट सा ट्रिक है। अभी हमने क्या किया, पहले हमारा ये फुल कंटेनर था, ठीक है, फुल था ये, और जब हमने इसको हाफ किया, जब हमने इसको हाफ किया तो बेसिकली किया क्या, हमने 40 में से क्या किया, 10 माइनस करे, 10 माइनस करे यानी तब हमारे पास 30 रह गया, ठीक है। अभी जब फुल था और फुल का हमने क्या बनाया, हाफ बनाया, तो फुल का हाफ बनाया तो कैसे बनाया, 10 माइनस करे, 10 माइनस करे तो हाफ बन गया। यानी जब ऑलरेडी ये हाफ भरा हुआ होगा
अगर इसमें से और मुझे हाफ इसका और हाफ मुझे करना है तो मुझे 10 माइनस करने पड़ेंगे, मुझे 10 माइनस करने पड़ेंगे, यानी 30 माइनस कितना हो जाएगा 10, यानी 30 माइनस 10, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 kg, यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 kg। और उसी हिसाब से इफ वी सी द चॉइसेस, द चॉइस ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपको सिर्फ लॉजिक समझना है, पैटर्न समझना है। फुल था तो इसका वेट था 40 kg, अभी हमने इसको हाफ करना है तो हमने क्या करा 10 माइनस करा, कितना हो गया 30 kg। अब हाफ का हम, यदि कंटेनर हमारे पास हाफ है और हमें पता है जब भी हमें कंटेनर को हाफ करना है तो हमें 10 माइनस करना है, और ऑलरेडी यहाँ पर हाफ है, हाफ का अगर मैं और हाफ कर दूँ, अगर इस हाफ को भी अगर मुझे बाहर निकालना है यानी इसको एम्प्टी करना है तो मुझे 10 माइनस करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। This is gonna be very very interesting question. What is the question is? Question is, a shopkeeper has charged 24 rupees for every bottle of Limca, or 660 for every carrot of 30 bottles. If the Jatin wants to buy 195 bottles of the Limca, what amount he will have to pay? That is very very interesting question. यहाँ पे देखो क्वेश्चन बोला क्या है, क्वेश्चन बोला है यदि आप एक बोतल लेते हो लिम्का की, अगर आप एक लिम्का की बोतल लेते हो तो आपको 24 रुपीज़ चार्ज करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और यदि अगर आप करेट लेते हो, करेट होता है ना जहाँ जिसके अंदर बहुत सारी लिम्का की बॉटल्स हैं, और हमें बोला है उस कैरेट के अंदर अगर हमारे पास 30 बोटल्स हैं और 30 बोटल्स दी हुई हैं तो यहाँ पर हमें चार्ज लगता है 660 रुपये। क्वेश्चन इज क्लियर। यदि आप एक सिंगल बोतल लेते हो तो आपको, क्वेश्चन इज वेरी वेरी क्लियर, क्वेश्चन इज वेरी वेरी क्लियर, यदि आप सिंगल बोतल लेते हो तो आपको 24 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। यदि आप कैरेट लेते हो जिसके अंदर 30 बोटल्स हैं तो आपको 600। यदि आप क्या करते हो, द क्वेश्चन इज वेरी वेरी क्लियर। द क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है कि यदि आप एक बोतल लेते हो तो आपको 24 रुपीज़ चार्ज करना पड़ेगा। यदि आप एक कैरेट लेते हो, इसको बोलते हैं कैरेट जिसके अंदर 30 बोटल्स हैं तो आपको 660 रुपीज़ चार्ज करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और ये हमें बोला है यहाँ पर कोई एक ना जतिन नाम का एक लड़का है, जतिन नाम का लड़का है, उसको कितनी बोटल्स चाहिए 195 बोटल्स वो खरीदना चाहता है, 195 बोटल्स वो खरीदना चाहता है। ये देखो 195 बोटल्स खरीदना चाहता है। यहाँ पे ट्रिक क्या है, बोतल को बोतल से डिवाइड करो, जो बड़ी रकम है ना वो आपको, यहाँ पर ऐसी क्वेश्चंस आ जाएं ट्रिक समझ लो, ट्रिक यही है, जो बड़ी रकम होगी ना बोटल्स की, जैसे कोई बड़ी रकम है 195 बोटल्स को हम 30 बोटल से डिवाइड कर देंगे। अब देखो यहाँ पे ट्रिक अगर आपने पकड़ लिया तो यहीं पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें करना क्या है, 195 को 30 बोटल्स के साथ डिवाइड करना है और हमें उसको कैरेट में बदलना है, कैरेट में बदलना है कि हमें कितने कैरेट्स हमें चाहिए होंगे। यानी हम क्या करेंगे, बेसिकली हम करेंगे क्या, 195 है, 195 को 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 36 180, और यदि आप रिमाइंडर देखें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये जो आपके यहाँ पे निकले, ये आपके निकले कैरेट, इतने कैरेट आपके यहाँ पे यूज होंगे, और रिमाइंडर के अंदर इतनी बोटल्स हमारी रहेंगी, इतनी बोटल्स हमारी यूज होंगी जब हम 195 बोटल्स खरीदेंगे। यानी बेसिकली हमें क्वेश्चन का रीजनिंग तो पता लग गया ना, रीजनिंग तो हमें क्लियर हो गया, रीजनिंग इज वेरी वेरी क्लियर। यानी आपके 6 कैरेट आपके यूज होंगे और 15 बोटल्स आपकी यहाँ पे यूज होने वाली हैं। दिस इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हमें पता है अगर आप एक कैरेट लेते हो तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, अगर आप एक कैरेट लेते हो तो आपको 660 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, 660 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, यानी 6 × 660। और हमें पता है प्लस
अगर आप एक बोतल लेते हो तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? अगर आप एक बोतल लेते हैं ना तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? अगर आप एक बोतल लेते हैं तो आपको 24 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर आप एक बोतल लेते हैं तो आपको 24 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अभी हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3960 प्लस 15 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 360। अब करना क्या है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4320 रुपीज़, और यही आपका आंसर है, 4320 रुपीज़। एंड इफ यू see the choices, which is the right choice? ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। अगर आपको ट्रिक पता है, आपको स्टेप्स पता है, आपके लिए क्वेश्चन बहुत बहुत इजी है। एंड दिस क्वेश्चन हैज कम सो मेनी टाइम्स एंड चांसेस दैट दिस क्वेश्चन डेफिनेटली may come in the 2021 paper as well. This is how, if you know the trick, if you know the step, the chances that you will solve the question very quickly. This question is very interesting question, but before solving this question I want to ask you one question. If I will give you 20 pen and I will say the cost of 20 pen is 100 rupees, find the cost of the 100 pens, then what would you do? आप क्या करते हैं, आप पहले 1 पेन की कॉस्ट निकालते हैं, वो क्या आ जाएगी 100/20 विच इज इक्वल टू 5 रुपीज़। आप 1 पेन की कॉस्ट निकाल लेते हैं, और यदि 100 पेन की कॉस्ट आपको निकालनी है तो आप क्या करते हैं, 100 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और 500 आ जाता है। उसी तरह से इन द सिमिलर वे आपको 15 पीपल हैं, वो अर्न कर रहे हैं 900 रुपीज़ इन 5 डेज, तो आपको क्या करना है, आपसे पूछा गया है देन 20 पीपल विल अर्न इन 7 डेज। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, यानी आपसे पूछा है अर्निंग पूछिए, यानी अर्न करने के लिए पूछा है। 900 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं, यानी यहाँ पर यदि 15 पीपल हैं और वो अर्न कर रहे हैं 5 डेज के अंदर 900 रुपीज़, तो पहले हम क्या निकालेंगे, आप 1 डे का निकाल लीजिए जैसे आपने इसके अंदर करा। ये ट्रिक है, अगर आपको ट्रिक पता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। दिस इज द एडवांस वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रिक, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप क्या करिए, आप पहले 1 डे का निकाल लीजिए। आप ना 15 पीपल का जितना अर्न कर रहे हैं 1 डे का निकाल लीजिए, तो 1 डे का क्या निकल जाएगा 900/5, क्योंकि 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना, डिवाइड हो जाएगा। और यदि 15 पीपल हैं, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे 1 पीपल का कितना हो जाएगा 15, यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था ना। यदि जैसे हमने 1 पेन का निकालना था तो हमने क्या करा, 20 से डिवाइड करा। ये उसी तरह से हमें 1 पीपल, हमें बताना है 1 पीपल अर्न कर रहा है 1 डे के अंदर, तो क्या करते हैं बेसिकली 900/5 मल्टीप्लाई 15। ये 1 पीपल है ना, तो 1 पीपल का निकालना है तो पीपल मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ जाके डिवाइड हो गई। और बेसिकली उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हमें करना है, हमें निकालना क्या है 20 पीपल विल अर्न इन 7 डेज। आपको निकालना है 20 पीपल और अर्न कर रहे हैं 7 डेज के अंदर। अब मैंने बोला था जैसे आपको, अगर आपको जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि 1 पेन की कॉस्ट पता लग गई, अब 100 पेन्स की कॉस्ट आपको निकालनी, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो सारी चीज़ आई, इसको हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ जो आई ना हमारे पास, तो यहाँ पर 5 × 15। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम यहाँ पर 1 पीपल अर्न इन 1 डेज कैसे हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे हमने बोला था ना 100 पेन्स का निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर भी 900, 5 × 15, यानी आपको मल्टीप्लाई करना है 20 × 7। अब इसको सॉल्व करना है, एंड इफ यू सॉल्व इट दिस विल बी द आंसर। यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे,
5 1 5, 5 4 20, ठीक है। उसके बाद कैसे करेंगे, 15 6 90, यहाँ पर आ जाएगा 60, यानी आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 से और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 1680 रुपीज़, 1680 rupees. This is very interesting question. And if you see the choices, and if you see the choices, which is the right choice? Option D is the right choice. But you should know the trick. If you know the trick, this question is very, very easy. The most important is that you must know the trick. Before doing the advanced level question, you should know the basic fundamentals of the question. Okay, let's see the question. The question is what? The question is the length of the swimming pool is 12 meter, width is 9 meter, while the depth is 4 meter, its volume will be. यानी बेसिकली आपको ये किस तरह से दिया, आपको इस तरह से सारी डायमेंशन आपको दिए, इस तरह से हमने बना दिया कुछ फिगर, ठीक है। यहाँ पर आपको जो लेंथ दी है वो आपको दी है 12 मीटर और जो ब्रेड्थ दी है वो आपको दी है 9 मीटर और जो आपको हाइट दी है वो आपको दी है 4 मीटर, यानी डेप्थ आपको दी है। तो हमें पता है वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 12 मीटर मल्टीप्लाई 9 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 432 मीटर का क्यूब। यहाँ पे नोट रखने वाला पॉइंट क्या है, द पॉइंट इज दैट जब भी हमारा वॉल्यूम आता है मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ये डायमेंशन दी हूँ तो हमेशा मीटर का क्यूब आता है, और जब हम एरिया निकालते हैं मीटर इंटू मीटर तो ये मीटर का स्क्वायर आता है, एरिया मीटर का स्क्वायर में आता है और वॉल्यूम मीटर का क्यूब के अंदर आता है। एंड इफ वी सी द चॉइसेस, द ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। You must know the basic trick is this, you must know the formula. What is the volume formula for the swimming pool having dimension length, breadth and height? Length into breadth into height. The question is given, a man bought a bicycle for 1400 rupees. एक आदमी है कोई, उसने बाईसाइकिल खरीदी, ठीक है, उसने बाईसाइकिल खरीदी। तो बाईसाइकिल खरीदी तो हम खरीदने को क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया यहाँ पे 1400 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे बोला है ही सोल्ड इट फॉर 1000 रुपीज़, और 1000 रुपये में बेच दी। तो बेचने को हम क्या बोलेंगे, बेचने को हम बोलेंगे एसपी, और यहाँ पर आ जाएगा ये 1000 रुपीज़। अब यहाँ पर हमें बोला गया है फाइंड द लॉस परसेंटेज। यहाँ पे क्या पूछा है, लॉस परसेंटेज पूछा है, तो हमें पहले फार्मूला पता होना चाहिए। लॉस परसेंटेज का फार्मूला क्या रहता है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर द लॉस परसेंटेज? तो लॉस परसेंटेज का जो फार्मूला रहता है ना, वो फार्मूला रहता है लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो लॉस परसेंटेज निकालना है तो सीपी तो ऑलरेडी यहाँ पर हमें दिया है, तो हमें पहले लॉस का फार्मूला पता होना चाहिए, और हमें पता है लॉस का जो फार्मूला रहता है वो रहता है सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पर आ जाएगा 1400 माइनस 1000, यहाँ पर लॉस हमारे पास यहाँ पर आ गया 400 रुपीज़। अभी लॉस हमें यहाँ पर पता लग गया, सीपी ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया है, तो लॉस परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा, यहाँ पर आ जाएगा 400 अपॉन सीपी कितना दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 1400 मल्टीप्लाई कितना हो गया 100। अब 2 जीरो से हमने 2 जीरो कैंसिल कर दी। अभी क्या हुआ यहाँ पर आ गया हमारे पास 400 अपॉन 14। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे
तो जैसे हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे हमारे पास आ जाएगा 28.5, यानी अप्रॉक्सीमेटली क्या है, अप्रॉक्सीमेटली ये 30 है। एंड इफ वी सी द चॉइसेस, और अगर हम चॉइसेस देखें तो चॉइसेस कौन सी रहेगी, सो द ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस। The basic fundamental is this: you should know the formula loss percentage, loss upon CP multiply 100. सपोज करिए यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना होता प्रॉफिट परसेंटेज, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाता, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। और प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फार्मूला होता है SP माइनस CP। This question is very easy and just based on the formula only. If you know the formula is going to be very easy. यहाँ पर हमें 2 नंबर्स हैं और उनका हमें HCF दिया है। HCF कितना दिया है 2 नंबर्स का, ये हमें दिया है 96। और LCM कितना दिया है, LCM हमें दिया है 1296। अब ये तो चलो हमें दिया, और हमें एक नंबर दिया है, वन नंबर इज यहाँ पर दिया है 864। You can just read the question and just find out what is given. The HCF of 2 number is, okay, you can read the question and just find out what is given. The question is, the HCF of 2 number is 96, this is given, okay, and their LCM is 1296, this is also given. If the one number is 864, this is given, okay. Now see what happened. They are looking for the second number. First number is given, they are looking for the second number. आपको यहाँ पे ना एक फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या है, इफ यू नो द फार्मूला दिस क्वेश्चन इज गोना बी वेरी इजी। फार्मूला क्या है, फार्मूला है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। फर्स्ट नंबर कितना दिया है, फर्स्ट नंबर हमें दिया है 864, सेकेंड नंबर हमें निकालना है तो हमने उसको मान लिया x। HCF कितना दिया गया है, HCF हमें दिया है 96, LCM दिया है 1296। अभी हम क्या करेंगे, 864 हमारा मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी बेसिकली x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई 1296 अपॉन 864। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने का तरीका वैसा ही है, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 चुके 8, 2 3 6, 2 दूना 4। अभी हम इसको और सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 दूना 4, 2 चुके 8, यहाँ पर आ जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छके 12। इसको और सॉल्व करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12, 2 1 1, 2 2 4। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 108। इसको और सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा 6। इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा 54। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा 6 का टेबल पढ़ें, 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54, ओके। एंड इफ यू सी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1296 अपॉन 9। यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 9 1 ज़ा 9, यहाँ पर रह जाएंगे 3, वहाँ पर आ जाएगा 9 4 ज़ा 36, 3, फिर 9 4 ज़ा 36, यानी सेकेंड नंबर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 144। एंड इफ वी सी द चॉइसेस, ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। वट यू मस्ट नो, आपको ना सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। दिस फार्मूला इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इफ यू नो दिस फार्मूला, this question is come most of the time in exam. This is very most important formula. If you know this formula, you can solve this very easily, and some mathematical equations will be there if you know how to handle it.
if you know the formula, if you know how to solve this question is going to be very very easy and very very interesting. In the question they will give you find out the HCF. Okay, they can give you LCM. If you know the formula, they will give you three terms, they will say you find out the fourth term. That may be either HCF, LCM, or something else. Okay, so series is given. Okay, first of all they will have given you 5 and then 8 and then 10 and then 13 and then 15 and then 18. They are looking for next term. Okay, so what you say, this is very interesting. If you see this pattern, if I add 3 to the 5, I will get 8. If I add 2, I will get 10. If I add 3, I will get 13. If I add 2, I will get 15. If I add 3, I will get 18. So basically the pattern is going to be very very clear. 3 2 3 2 3, and the next time you will get what? Next time I have to add 2 because I have find out some pattern. What is that pattern? 3 2 3 2 3 2. So in that case, in that sense, here I will get what? Here I will get 20. So C is the right choice. See the question. What is the difference of the largest and smallest number which can be formed with 6, 5, 4, 3 and 9 digit? First of all, see, हमें ना डिजिट कौन से दिए हैं? 6 दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है और 9 दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल ना, अगर हमें लार्जेस्ट नंबर बताना है तो हमें क्या करना है? हमें कुछ इस तरह से रखना है. 9 सबसे लेफ्ट में रखना है, ठीक है. फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा डिजिट, फिर उससे छोटा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हमें लार्जेस्ट नंबर बताना है तो हमें यूनिट प्लेस पे सबसे छोटा नंबर रखना है, फिर टेंस प्लेस पे उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा. तो इस तरह से हम लार्जेस्ट नंबर बता सकते हैं. और यदि हमें स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा नंबर बनाना है इन्हीं डिजिट्स को लेकर के, तो हमें क्या करना है? हमें उससे उल्टा रखना है. यानी यूनिट प्लेस पे हमें क्या रखना है? सबसे बड़ा नंबर रखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा. और इनको अगर आप सब्सट्रैक्ट करें तो सब्सट्रैक्ट करके आंसर आ जाएगा. यहाँ पे रह जाएंगे 3, यहाँ पे आ जाएगा 9, 4, 13, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी 8 की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 5 में से 4 गए, यहाँ पर आ गया 1, और 9 से 3 के तो यहाँ पर आ गया 6. ठीक है, तो यहाँ पे इफ़ वी सी द चॉइसेस, व्हाट इज़ द राइट चॉइस? And if we see the choices, what is the right choice? The right choice is option A. Option A is the right choice. ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हमें? Weight of an apple comprises of 75% of water. Weight of water in 120 kg of apple. First of all, try to understand the question. Okay, this is apple. Okay, this is apple, and its weight is 120 kg. Its weight is 120 kg. Okay, and in this apple, in this apple there is 75% of water. There is 75% of water. They are looking what is the amount of water. What is the amount of water in the apple? तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यानी हम करेंगे 75% ऑफ द टोटल. 75% ऑफ द टोटल यानी टोटल जो वेट है एप्पल का वो है 120 kg. परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? डिवाइडेड बाई 100.
ऑफ का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई। और टोटल वेट कितना है एप्पल का? वो है 120। अभी हम क्या करेंगे? एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे चला गया। अभी हम करेंगे 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, and it is the 2 6 ज़ा, and if we see 15 multiply 6, which is 90. Okay, after solving this you get 19, and if we see the choices, the option C is the right choice. Okay, this is very very interesting question. The formula is this: amount of fraction of total. If you see, you can find out the amount of fraction in the percentage as well. So that was why the option C is the right choice. Okay, see this question. The question is, perimeter of square park is 100. The perimeter of square park is 180 meter. Then the area of the square is. First of all, you should know what is the square. Square is a figure whose all sides are equal. Whose all sides are equal. वर्ग क्या होता है हमारा? वर्ग वो होता है जिसकी सारी साइड्स जो होती है ना वो बराबर होती है. दैट इज अ स्क्वायर. और हमें कुछ फार्मूलाज भी पता होना चाहिए. फार्मूलाज क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर. व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई साइड. एंड व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर? What is the perimeter of square? And if you say perimeter of square, this is 4 multiply side. Okay, so these are the formula which you must know. And if we see the question, they have given you the parameter. They have given you the parameter. Parameter is 180. So in this position I can place 180 multiply 4 multiply side. सो इसी क्वेश्चन से, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास साइड मिल जाएगी. और साइड मिल जाएगी तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर तो आप निकाल सकते हो. तो 4 हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पर आ जाएगा 180/4 इज इक्वल टू साइड. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 180 को डिवाइड करेंगे 4 से. 4 4 ज़ा 16, यहाँ पे 2 4 5 ज़ा 20. ओके, तो हमारे पास साइड कितनी आ गई? साइड हमारे पास आ गई 45 मीटर. अभी हमें साइड पता है तो हम एरिया निकाल सकते हैं ना. साइड हमें पता है, इफ़ वी नो द साइड, क्योंकि अगर हमें साइड पता है तो हम एरिया निकाल सकते हैं. तो यानी 45 मीटर मल्टीप्लाई 45 मीटर. एंड इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन you will get the answer. 45 को 45 से मल्टीप्लाई करके देखिए ज़रा. 5 5 25 by 2 and we see 2025. Okay, and if we see the choices, 2200, 2025. So option C is the right choice. The basic fundamental is that if parameter is given, you will find out the side, and from the side we can calculate the area. But we must know these formulas. These are going to be very very important. You must know this. These are very important formulas. If you know these formulas, this question is going to be very very easy. So that was why option C is the right choice. Start this question. This question is related to board mass. You must know the board mass. What is board mass? Okay, B means bracket, O means off means multiply. Okay, and this is division, this is multiplication, this is addition, and this is subtraction. What in this question? In this question there is no need of board mass because only multiplication is given. Okay, there is no need something else. So what we will do, first of all we will write the equation.
12 2 से ही 2/3 मल्टीप्लाई 6 1/8 मल्टीप्लाई 2 and 1/7. Okay, 12 3s are 36 plus 2, this is we will get 38/3 multiply 8 6 are 48 plus 1, this is 49/8. 2 7s are 14 plus 1 15/7. Okay, now you will just solve this one. 2 4s are 8, 19 2s are 38. Okay, 3 5s are 15, 7 7s are 49, and you are remaining with what? 19 multiply 7 multiply 5/4. Okay, and you are remaining with the option 665/4. And we see the choices, so option B is the right choice. Okay, start this question. The question is related to the averages. Okay, the question is, the average of 5 number is 40 if the sum of first 4 number is 170, the fifth number each. They are looking for the fifth number. The first of all, we should know the formula. We are looking for the average, and we are looking for the average of the 5 number, and we know that what is the formula for average is we do the sum of all the terms and divided by number of terms. There are 5 terms. Okay, so we will write x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 and upon 5. Okay, they are looking, and they have given the average is given 40. The average is given 40, so in place of average I will write 40. And they are also given if the sum of first 4 number, okay, first, second, third and fourth, the sum of first 4 number, it is given 170. Okay, it is given 170 plus x5 upon 5. Okay, upon 1 we can write like this. After that we will do the cross multiplication. I will write 40 multiply 5. 1 को किसी भी से मल्टीप्लाई करो वही आ जाता है, सो इट इज़ 170 प्लस x5. 40 multiply 5, this is 200. This is equal to 170 plus x5. 170 प्लस का है, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा. This is 200 minus 170 is equal to x5, and this is 30 is equal to x5. So the fifth term is what? The fifth term is 30. Fifth term is 30, and if we see the choices, the option C is the right choice for this question. Okay, start this question. The question is what? The question is related to the unitary method. The question is, 5 men can do a piece of work in 10 days. How many more men should we employ to finish the work in 2 days? First of all, this question is related to the unitary method, but most of the people do it wrong in the exam. I will tell you why. See what happened. If there are the 5 men, okay, they are completing some task in the 10 days. Okay, they are completing some task in the 10 days. Then how many men when complete the task in 2 days? First of all, see, this is what? अगर हम 10 और 2 को कंपेयर करें तो ये क्या है? मोर, और ये क्या है? लेस. अगर मोर डेज लग रहे हैं, यानी आपके पास यहाँ पर लेस मैन है, यानी लेस एंड मोर, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर क्या रहता है? आप इस चीज़ को उल्टा कर देते हैं और यहाँ पे x तो आ जाता है, ठीक है, यानी 5/x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2/10. आफ्टर दैट वी डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 5 multiply 10 is equal to 2 multiply x.
2 मल्टीप्लाई है, परे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 2, 2 5 ज़ा 10, और x की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 5 x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 25। दिस इज यूनिटरी मेथड क्वेश्चन, बट most of the people do it wrong. Why? Because the question is they are looking for how many more men should we employ. This more word is very very important. This more word is very very important. यानी पहले कितने काम कर रहे थे, पहले काम कर रहे थे 5 men, अभी कितने काम कर रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं 25 men. Then how many more men are required? So 25 more men. If I add 20 to the 5 men, I will get 25. So 20 more men are required. Okay, 20 more men are required. This is a very very important trick. So that was why option B is the right choice for this question. This is unitary method with a little trick. So I hope you got this one. Okay, this question is also very very interesting. Okay, see what happens. Suppose there is a district. Okay, the question is the population of district is 5 lakh. It increases by 1.2% every year. What is the population after 1 year? Okay, see what happens. There is my district. Okay, there is some district. Okay, and that in that particular district, population is given what? Population हमें कितना population दिया है? हमें दिया है 5 lakh population दिया है. कितना population दिया है? 5 lakh. और हमें ये भी बोला है कि एवरी ईयर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है. 1.2% इज एक्चुअली इंक्रीमेंटिंग इन एवरी ईयर, एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड. आपको बोला है पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर. अब देखो यहाँ पे क्या निकालना है. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अब जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना वो आप निकाल लो. इंक्रीमेंट कभी भी निकालते हैं, जो भी आपको परसेंटेज के अंदर इंक्रीमेंट होता है ये फ्रैक्शन की तरह ही है. किस तरह से, यहाँ पे 1.2% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, जो टोटल पॉपुलेशन है उसका आपको परसेंटेज निकालना है, तो वो आपका इंक्रीमेंट आएगा. ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1.2. परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और टोटल पॉपुलेशन थी 5 लाख, यानी 1 2 3 4 5. अब डेसिमल है ना, तो डेसिमल है तो डिवाइडेड बाय 10 भी आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बेसिकली 12. ठीक है, 12 100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5 एंड 3 4 5 50. 3 0 से 3 0 चलेगी, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 12 5 60 एंड 2 more 0. दिस इज आवर इंक्रीमेंट. और हमें बोला क्या है, दे आर लुकिंग फॉर व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर. तो हमें क्या करना है, इसका एक ट्रिक याद रखिए. हमारे पास ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल पॉपुलेशन कितना था, इनिशियली कितना था, इनिशियली 5 लाख पॉपुलेशन था. आफ्टर 1 ईयर बोला है, तो हमने उसके अंदर 6000 ऐड कर दिया. तो हमारे पास आ गया 506000. अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू टेल यू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. अगर ये इंटरेस्टिंग चीज़ आपको पता लगी तो ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा. यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पूछा था आफ्टर 1 ईयर व्हाट इज द पॉपुलेशन, तो हमने 6000 को 1 टाइम ऐड करा. अगर यहाँ पे मैं 2 बोलता, मैं पूछता, मेरा क्वेश्चन होता है व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, तो मुझे 6000 को 2 टाइम्स ऐड करना था. अगर मुझे पूछता वो कि व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 10 ईयर, तो ये तो वैसे ही रहना था, बट मुझे क्या करना था, 6000 को 10 टाइम्स ऐड करना था. ओके, सो इन दैट केस ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस. This is a very important trick.
यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 3/2 से ही 3/5। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे दिया है 2 एंड 3/5। 5 2 10, 10 में 3 ऐड करें तो यहाँ पर आया 13/5। अब क्या करेंगे, 13 को 5 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 5 2 10, 5 2 10 3, यहाँ पे पॉइंट लिया तो यहाँ पर आया 30, 5 6 30। एंड इफ़ यू सी what is the right choice, and if you see the right choice is what, the right choice is D, option D is the right choice, option D is the right choice. Okay, the question is, what fraction of 3 rupees is 1.50? तो फ्रैक्शन पूछ रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ, यानी व्हाट फ्रैक्शन हमने मान लिया x, उसके बाद पूछ रहा है ऑफ 3 एंड इट इज़ इक्वल टू 1.50। ओके, ऑफ का मतलब क्या रहता है, ऑफ का मतलब रहता है मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 1.50। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी 1.50/3। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव के राइट हैंड साइड में 2 डिजिट हैं, तो हम इसको और थोड़ा मैथमेटिकली सॉल्व कर देते हैं। 150/3 मल्टीप्लाई 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 5 50, x इज इक्वल टू वट, x इज इक्वल टू 5/10, x इज इक्वल टू वट, x इज इक्वल टू 5/10, x इज इक्वल टू 5/10, इट मीन्स 5 5 1 5, 5 2 10 is equal 1/2. So 1/2 is the answer. So in that case, option A is the right choice. See the question. The question is which is the rate of interest for 5,000 at simple interest to become 5,600 in 3 years. अभी हमें P ये क्या दिया है, ये हमें P यहाँ पर कितना दिया है, P यहाँ पे दिया है 5,000। ओके, और अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट हमें दिया है 5,600 रुपीज़। P हमें 5,000 रुपीज़ दिया है, अमाउंट हमें 5,600 रुपीज़ दिया है। अमाउंट का फार्मूला क्या रहता है, अमाउंट का फार्मूला रहता है P + SI। ठीक है जी, और हमें एक चीज़ पता है, SI का फार्मूला क्या रहता है, SI का फार्मूला रहता है P × R × T/100। अभी हमें करना पता है क्या है, एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ करनी है, हमें अमाउंट दिया है और P दिया है, यहाँ से SI निकाल लेना है। दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। यहाँ से SI निकालना है और वो SI यहाँ पुट करना है, और यहाँ P और R तो दिए, सॉरी P और T तो दिए, R आप निकाल सकते हो। कैसे निकालना है चलिए देखते, सी व्हाट हैपन। एंड T कितना दिया है, T आपको दिया है 3 ईयर। सी व्हाट हैपन, अमाउंट इज इक्वल टू P + SI। अमाउंट कितना दिया है 5,600 रुपीज़, P कितना दिया है 5,000 + SI। अब 5,000 हमारा प्लस का है, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5,600 - 5,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा SI, और यहाँ पर आ जाएगा 600 इज इक्वल टू SI। तो SI हमारे पास आ गया 600 रुपीज़। SI कितना आ गया, SI हमारे पास आ गया 600 रुपीज़। अभी हमें क्या करना है, SI का फार्मूला क्या था, P × R × T/100। अभी SI की जगह आप क्या लिख देंगे, SI की जगह आप लिख देंगे 600। P कितना आ जाएगा, P आ जाएगा 5,000। R कितना था, R हमें कैलकुलेट करना है, T कितना था 3/100। अब यहाँ पे छोटी सी मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है एंड द आंसर विल बी देयर। यहाँ पे हमें क्या करना है, 600, अब यहाँ पे 100 डिवाइड है, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 5,000 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएंगे। 5,000 × 3 इज इक्वल टू R। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 यहाँ पर आ जाएगा 20,
5 का टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी 4 इज इक्वल टू रेट, यानी रेट कितनी आ गई, रेट हमारे पास आ जाएगी 4%। रेट कितना आ जाएगा, रेट हमारे पास आ जाएगा 4%। एंड वी सी द चॉइसेस, द ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस. In this, regarding this question, you must know the formulas. These formulas are going to be very, very important. If you know this formula, the question is very easy, and you should know the interesting point. From this formula, I have calculated SI. Once I calculated the simple interest, I can find out the rate of interest very easily. This is how this question is done. And these formulas are going to be very, very important. ये formulas बहुत ज़्यादा important है. And every year this question is asked. Okay, they will give you this formula regarding this particular situation and you have to solve this. I hope you got this one. Okay, this question is related to the velocity, distance and time. Okay, the question is what? See the question. A bike running with 72 km per hour. What is the time taken by bike to cross the 120 meter bridge? Okay, suppose there is a bike. There is a bike like this, and there is a bridge. Okay, there is a bridge, and this bike has to cross this bridge. Okay, and this bridge distance is 120 meter. Okay, and this bike is moving with velocity 72 किलोमीटर पर आवर. ओके, और हमें फार्मूला तो पता ही है. फार्मूला क्या है? फार्मूला होता हमें पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अच्छा, डिस्टेंस कितना दिया है यहाँ पे? 120 मीटर. और वेलोसिटी कितनी दी है? 72 किलोमीटर पर आवर. और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टाइम. सो फ्रॉम दिस फार्मूला टाइम इधर चला जाएगा और वेलोसिटी इधर आ जाएगा, तो टाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी. पर हमें छोटा सा ट्रिक हमें और ये भी पता है. हमें पता है कि जब किलोमीटर पर आवर होता है एंड देयर इज मीटर पर सेकंड, बेसिकली वी डू द कन्वर्जन. यहाँ पे ना हम कन्वर्जन करते हैं. ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. किलोमीटर पर आवर को यदि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना है. मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर आवर बनाना है तो हमें मल्टीप्लाई करना है 18/5 से. बट यहाँ पे वेलोसिटी कितना दिया है? वेलोसिटी हमें दिया है 72 किलोमीटर पर आवर. यानी इसका हमें क्या बनाना है? मीटर पर सेकंड. यानी इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 के साथ. 18 4 72, यानी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो यहाँ पर आ जाएगा वेलोसिटी, यहाँ पर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड. ओके, और हमें इतना तो पता है, वी नो दिस फार्मूला कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वन वेलोसिटी. डिस्टेंस कितना था? 120 मीटर. एंड व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द 20 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड ऊपर चला जाएगा बाद में, मीटर से मीटर कैंसिल. सो बेसिकली व्हाट, टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 6 12. सो 6 सेकेंड विल बी द आंसर. 6 सेकेंड विल बी द आंसर. And we see the choices, option C is the right choice. And the formula, you must know the formula. If you know the formula, the question is going to be very, very easy for you to understand. And this trick is also very important. This trick is also very important over here.